को दुख उससे ज़्यादा इस बात का होता है एज ए इंडियन हम लोग ज्यूज़ के समर्थन में खड़े हैं, लेकिन मणिपुर के समर्थन में हमें कोई नहीं दिखता है। जैसे मणिपुर में एक मतलब औरत को नेकेट करके पूरे सबके सामने घुमाया गया नॉल, वो चीज़ें हमें इजराइल और पैलेस्टीन वॉर के बीच में भी देखने को मिला। इजराइल भी सेम ही कर रहा है, इलीगली तरीके से उनके लैंड को ऑक्युपाइड कर रहा है। तो सेम चीज़ तो हमारे इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी चल, ये वॉर तो होना ही था। The new Indian team today went through the streets of Delhi to engage with public and know their understanding and their opinion on the ongoing atrocities in the middle part of the world. We demand Yes, you guessed it right. I'm talking about Israel and Palestine. आपको क्या लगता है कि कौन असल में ज़िम्मेदार है ये जो आज इतनी बड़ी जंग चल रही है हमास और फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में? कौन उसके लिए ज़िम्मेदार है कि इतने लोगों की जान जा रही है, यहाँ तक कि बच्चों के भी सर कलम कर दिए, इस तरीके की भी न्यूज़ आई है सामने? जी हाँ बोलिए। मैं जो समझ पा रहा हूँ वो है प्रॉफिट। कोई भी हो, आप इनको देखते हो किसी भी मुद्दे को, तो हम एक आदत हो चुकी है, हम सभी कम्युनल हैं एक सेंस में, हम हर मुद्दे को कम्युनल सेंस में देख रहे हैं। लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखें पूरी किसी भी युद्ध की या फिर किसी भी वॉर की या फिर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की, तो उसमें एक प्रॉफिट का एंगल हमेशा होता है। आपने इजराइल पैलेस्टीन का इश्यू देखा है, हमेशा कम्युनल एंगल के ज्यू और मुस्लिम्स के बीच का मामला है। लेकिन ये सिर्फ उसका मामला नहीं है, ये लैंड का भी मामला है कि वो एरिया अपने आप में इतना प्रॉफिटेबल और इतना मतलब एथनिक है कि उसका अपने आप में एक सिग्निफिकेंस है। इसीलिए उस पर एक लड़ाई हो रही है। चाहे आप जेरूसलम की बात करें, उनकी पर्सनल उसमें इमोशंस भी हैं, लेकिन एक प्रॉफिट का एंगल भी है। जो प्रॉफिट होता है, या फिर इकोनॉमिक सेंस में देखें या फिर जियोपॉलिटिकल सेंस में देखें, उसका अपने आप में एफर्ट है। हो सकता है इसीलिए शायद अमेरिका सपोर्ट कर रहा हो इजराइल को, क्योंकि उससे फ़ायदा होता हो। और कोई भी बिना फ़ायदे के हम क्यों सपोर्ट करेंगे एज अ कंट्री। मेरे को दुख उससे ज़्यादा इस बात का होता है एज ए इंडियन हम लोग ज्यूज़ के समर्थन में खड़े हैं, लेकिन मणिपुर के समर्थन में हमें कोई नहीं दिखता है। सॉलिडरिटी में हम ज्यूज़ के साथ हैं, लेकिन जो मणिपुर में हो रहा है, हमारे बहन भाई मारे जा रहे हैं, उनके साथ सॉलिडरिटी में कौन है? तो आप समझ सकते हैं, इट्स अ लार्जर पॉलिटिक्स, इट्स अ ग्लोबल पॉलिटिक्स रादर देन काइंडनेस की सोचें तो हम तो कोई मुस्लिम मर रहा है उसमें भी हमें काइंड होना पड़ेगा, कोई ज्यू मर रहा है हमें उसमें भी काइंड होना पड़ेगा, कोई मणिपुर में मर रहा है या फिर दुनिया के किसी भी हिस्से में मर रहा है, हमें काइंड होना पड़ेगा एज अ ह्यूमैनिटी, तभी हम एग्जिस्ट कर पाएंगे ऑन दिस वर्ल्ड। तो हमें लार्जर ट्रुथ को समझना होगा कि वी हैव टू एग्जिस्ट एंड एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी मेड पॉसिबल विदाउट काइंडनेस। तो चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, तो मैं समझता हूँ एज ए इंडियन तो हमें देखना होगा कि हमारे देश में भी क्या चल रहा है, मणिपुर में क्या चल रहा है, और उनसे भी सॉलिडरिटी दिखानी होगी। जितनी कड़ी सॉलिडरिटी हम ज्यूज़ को दिखा रहे हैं या फिर अदर कम्युनिटीज़ को दिखा रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा। What is your take on it? My take on this conflict of war is neutral because क्योंकि हमारे इंडिया में भी सेम चीज़ हो रही है। पाकिस्तान चाइना इंडिया के बीच में जो लैंड से चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर स्टार्ट हुआ है, वही सेम चीज़ आई थिंक पैलेस्टीन एंड इसराइल के बीच में भी हो रही है। एंड देखा जाए तो जो वॉर बिगिन हुई है वो पैलेस्टीन की तरफ से हुई है। हमज़ा ने मतलब कि अटैक कराया है, हमास ने अटैक कराया है इसराइल के ऊपर। तो उस हिसाब से देखा जाए, अगर हमारे ऊपर अटैक होगा तो हम सामने से इक्वल गिवन एंड टेक तो होगा ही, भाई हमारे ऊपर अटैक हुआ है तो हम भी करेंगे। तो आई थिंक स्टार्ट तो वहाँ से हुआ है, बट लाइक इजराइल भी सेम ही कर रहा है, लाइक इलीगली तरीके से उनके लैंड को ऑक्युपाइड कर रहा है। तो सेम चीज़ तो हमारे इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी चल रही, वो भी इलीगल तरीके से, जो उनका हिस्सा नहीं है वो भी ऑक्युपाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ न्यूट्रल कि ये वॉर तो होना ही था। हम किसी छोटी छोटी चीज़ के लिए कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर देते हैं एंड वॉर शुरू कर देते हैं। दिक्कत जो वहाँ के सिविलियंस होते हैं ना, जो लोग होते हैं, जो पॉपुलेशन होती है, उनको बहुत लॉस होता है। वो अपने घर से बेघर हो जाते हैं, इतनी जानें चली जाती हैं, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। 2 जन के उसमें तो पूरे सिविलियंस को बहुत ज़्यादा, अभी जैसे देखा पैलेस्टीन ने जैसे इजराइल में कराया, लाइक वुमेंस मर्डर, फिर चिल्ड्रंस के ऊपर, एंड फिर वुमेन को एक बहुत ही शर्मनाक मतलब देखने को भी मिला। एक हिस्सा था कि लाइक वुमेन को नेकेट करके उसने पूरा सेम जैसे मणिपुर में हुआ, हम मणिपुर का भी ले सकते हैं सेम एग्जांपल। जैसे मणिपुर में एक मतलब औरत को नेकेट करके पूरे सबके सामने घुमाया गया नॉल, वो चीज़ें हमें इजराइल और पैलेस्टीन वॉर के बीच में भी देखने को मिला।
तो या कि वॉर तो होता है बट उसके भी जो सिविलियंस होते हैं वो उनको बहुत गंदा फेस करना पड़ता है, बहुत, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं होती बट पूरा भुगतान उन्हीं को करना पड़ता है अपनी जान खो के। What do you think the मतलब India's stand should be? Should we support Palestine in its independence movement, or we should help Israel to giving them military aid so that they can fight the terrorists? Like I've seen this question coming many times, like we should support Israel. People say this because they have supported us in the Kargil one. So, but I don't think supporting anyone will affect this, because supporting anyone will just like trigger the situation now, and it could be the reason of World War III for now. So I just think the whole government bodies or all the countries should come together and take some action to stop all this. For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Coup.